मॉम 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 आप ठीक तो है ना? नहीं, अब मैं क्या करूंगी? मेरे अल्लाह, मैं क्या करूंगी? नहीं है। क्या नहीं है? हट जाओ। भाई सनम आपी, मॉम क्या नहीं है बताइए तो। ओह शॉपिंग पर गए हैं, बहुत अच्छा टाइम पिक किया है शॉपिंग पर जाने का। मॉम हट जाओ। नहीं है, नहीं है, मॉम कुछ भी नहीं है। मॉम प्लीज यहाँ भी रिलैक्स। कुछ नहीं है। मॉम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हट जाओ। मॉम क्या नहीं है, मुझे बताएंगी भी आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब चला गया, सब चला गया, चला गया। मॉम 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 आपको क्या हो गया है? तुम्हारे बाबा चले गए। नहीं है। हम पहुंच गए, यही जगह है। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। पक्की खबर है ना? हाँ यार पक्की खबर है। अच्छा तो वो सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं ना? ओ भाई कौन से सबूत यार, हम आ गए हैं ना, बस यही तो जगह है। ठीक है, सही है, शुरू करो। नहीं, वो नहीं आने वाला। हमारा पूरा खेल सामने आ जाएगा। कसम से मेरा तो सर चकराने लग गया है। तुम्हारी बातें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन जरा सब्र करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है, जासूसी करना इतना आसान है? वो तो ठीक है, लेकिन हिकमत और इस्मत की तरफ से मुझे अभी तक कोई खबर नहीं आई। तुम लोग क्या देख रहे हो बेटा? हम यहाँ कुछ देख नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हो? हाँ, इंतजार कर रहे हैं। पागल तो नहीं हो? पहचान लिया। ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? नहीं बाजी, हम आपकी तरफ नहीं देख रहे। थू है तुम दोनों पर। ये क्या? जल्दी आ जाओ पड़ोसियों, हमारे मोहल्ले में दो पागल क्या बोल आ रही गए हैं? हैं। कैसे पागल भाई? जल्दी आओ, भगाओ इन लोगों को। छोड़ो। भागो यार, जान बचाओ अपनी। चलो बच्चे चलो, इसको इस्मत भाई, रुक जाइए। अरे कामरान, मेरी बच्ची क्या थक गई हूँ। भागो, मैं उनको कहाँ जाती हूँ। कामरान, एक मिनट रुको जरा। ओजान, ओजान, ज़ैनब तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रही है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और हाँ ना, कुछ भी नहीं बचा। भाई मॉम को पता नहीं क्या हो गया है, बाबा का नाम ले लेके रो रही हैं, पूरा घर उन्होंने सर पर उठा लिया है। बाबा को ढूंढ रही हैं वो, सोचे बाबा को। और हाँ ना, घर में कोई भी नहीं है। कुछ भी। मुझे क्या पता कहाँ चले गए सब। मुझे औरान को कॉल करनी है। आ जाओ औरान। मुझे नहीं पता भाई, आप जल्दी घर आ जाएं। ठीक है, मैं फौरन आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं निकल रहा हूँ यार। वो आज मीटिंग है, तुम कहाँ जा रहे हो? यार अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अरे यार, मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी है।
मॉम, मैंने भाई को फोन किया है, वो बस आ रहे हैं, लेकिन तब तक आपको खुद का ख्याल रखना होगा, ओके? लेट जाइए। ये लीजिए। फातिमा अम्मा, हाँ? इस बैग को ले जाकर आलिया मैडम के कमरे में रख दीजिएगा। उनको और परेशान मत कीजिएगा आप। हर चीज का एक वक्त होता है, मुझ पे यकीन कीजिए। देखो तो जरा इन लोगों ने क्या किया है। अगर आम हालात होते तो तुम देखती मैं कैसे इस औरत को जलील करती, लेकिन ठीक है, हर चीज का एक वक्त होता है। चलो, अल्लाह तुम लोगों की मदद करे। हाँ जाइए। मैं भी क्या कह रही हूँ, जाओ तुम लोग अपना काम करो। तुम यहाँ आओ। किसमें रखूं? सब भरे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है मॉम, लेकिन मैं सब बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? खैरियत तो है? मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। कभी ठीक भी हुई है? फुप्पो प्लीज आइए मॉम, आ जाइए। आप ठीक है ना? हम ओके। तुम जाओ, अपना काम छोड़ के क्यों आ गए बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद ही देख लो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं चलो अभी तुम जाओ। ये क्या है मॉम? वो बेटा, वो बेटा इसे मत खोलो तुम। तो इसका मतलब है आपने मुझसे झूठ बोला? हाँ, अगर हम ऐसा ना करते तो वो तुम्हारे बाप को। आखिर आप कैसी माँ हैं? हाँ, मैं मजबूर थी बेटा। आपने पैसे के लिए अपनी बेटी को अगवा करवाया। हाँ, मुझे बताइए आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर तुम मेरी बात तो सुनो, मैं बता देती हूँ। आपने मुझे फंसाया। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या सोचकर ऐसा किया। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी इस हरकत से मेरी जान को खतरा था, मेरी बहन की जान को खतरा था? ओजान, तुम्हारे बाबा ने कहा था, तुम्हारे बाबा ने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा उन्हें मार दिया जाएगा। मैं क्या करती तुम खुद बताओ बेटा। ये सब कुछ मैंने उनके लिए किया है। मेरी बात सुनो, अगर ये पैसे तुम्हारे बाप तक ना पहुंचे तो वो लोग उनको मार डालेंगे, और यही सच है। मॉम, देखें, इससे पहले मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं कभी भी किसी चीज को संभाल नहीं सका। हमेशा मैंने लोगों का भरोसा तोड़ा, बहुत लापरवाही की है। लेकिन मैं चोर नहीं हूं, हरगिज चोर नहीं हूं मैं। और अगर बाबा ने ऐसा किया है तो वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था आप ऐसा करेंगी मॉम। और मेरी बात सुने, आज के बाद जैसा मैं कहूंगा आप वही करेंगी, ठीक है? ठीक है। औजान, जाहिर है लेट हो गया है, उसे कोई फिक्र है नहीं। ये कंपनी तैर रही है या डूब गई है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। आप ज्यादती ना करें प्लीज। ओजान ना होता तो अब तक प्रोडक्शन रुक चुकी होती। फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ वो खुद काम कर रहा है। मेहमद डियर, हम जानते हैं वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन प्लीज मेरे ख्याल से बेहतर होगा तुम उस पर यकीन नहीं करो। क्यों ना करूं? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, वो आ गया।
यार उजान, इस बैग में क्या है? ये सब क्या है अभी बताता हूँ भाई। बाबा ने मॉम को कॉल करके कहा कि उनकी जान खतरे में है और उन्हें फरार होना होगा। उसके बाद उन लोगों ने कुछ गुंडों को अरेंज किया और ज़ैनब को अगवा करवा लिया। मैं अपनी मॉम की तरफ से, बाबा की तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूं और अपनी तरफ से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज ये पैसे वर्कर्स को दे दें। औजान, खुदा हाफिज। सलूट की पोजीशन में खड़े हो जाओ। चलो करो, सीधे खड़े हो जाओ, बाजू सीधे। चलो अब कोई गाना सुनाओ, म्यूजिक बजाओ, हमारा मूड अच्छा करने की कोशिश करो। क्या ख्याल है? हाँ? सनम, औजान, वो पैसे का जो भी मसला था उसको सॉल्व करने के लिए कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या हम लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में? मैं सुन रहा हूं, जो कहना चाहो कह सकती हो। वो असल में ऑफ कोर्स तुम लोगों ने जितनी बातें सोची होंगी वो तो अब तक खत्म हो चुकी होंगी। क्या जवाब है तुम्हारे पास? पुराने जवाब तो खत्म हो चुके हैं, नए जवाब का टाइम है तुम्हारे पास। मैं वाकई में सब बता सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज बिल्कुल जहमत मत करना। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो क्यों?
क्योंकि इससे पहले कि मैं अपने हवास खो बैठता मुझे पता चल गया कि सिर्फ मैं ही झूठा नहीं हूँ। देखो तुम मुझे इस तरह बीच सड़क पे डांट नहीं सकते हो अजान। वो ये दादा जान है और तुम उनको जानते ही हो बिल्कुल। वो एक ऐसी ही पर्सनालिटी है। वो चाहते थे तो उन्होंने एड में काम कर लिया। और इस इंश्योरेंस कंपनी का जो ओनर है वो दादा जान का दोस्त है। उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत ही गहरी। मैं वो शख्स बिल्कुल नहीं हूँ जिसे तुम झूठी कहानियां सुनाकर उंगलियों पर नचा सको।